जय हिंद। आइए आज के वीडियो में देते हैं मैथमेटिक्स का पार्ट 2, मैथमेटिक्स शिक्षण। ठीक है, गणित शिक्षण का देखते हैं, टीचिंग ऑफ मैथ्स पार्ट 2 देखते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम बना चुके हैं, पार्ट 1 आप लोग जरूर देखिए, उसके बाद ये देखिए। ठीक है, इसमें से 100% आपके मैथमेटिक्स में 60-70% क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, इसलिए आप इसको ज़रूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गणित शिक्षण वह है जो साल में कितने दिन के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए। मतलब गणित शिक्षण का थोड़ा सा मिस्टेक है लाइन में, उसको ध्यान में दीजिए कि गणित शिक्षक वह है जिसमें साल में कितने दिन का प्रशिक्षण आयोजन करना चाहिए। ठीक है, मतलब ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन कि कितने दिन में गणित शिक्षण का गणित के लिए प्रशिक्षण का आयोजन होना चाहिए। तो आंसर है 1 महीना। मतलब साल में 1 महीने का गणित का प्रशिक्षण आयोजन होना चाहिए। क्वेश्चन 2 है, क्विज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। क्विज मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, कक्षा में सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होने वाली शिक्षण सहायक सामग्री क्या है। सैमपट है, सब लोग जानते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स बहुत ही आसान है, मैथमेटिक्स शिक्षण तो और ही आसान है। मनोरंजन क्रियाओं के द्वारा संभव होता है। क्या संभव होता है? ज्ञान में वृद्धि होगा, त्वरित चिंतन में वृद्धि होगा, बुद्धि का विकास होगा और यह सभी। तो यह सभी होगा। और ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन में जो भी यह सभी आ गया ना, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको ज़्यादातर में यह सभी का ही आपको आंसर यही टिक लगाना होगा। मतलब ज़्यादातर में क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जैसे देखिए मनोरंजन क्रिया से क्या क्या बढ़ता है, तो सब चीज़ बढ़ता है ना, तो इसलिए इसको त्वरित यह सभी इसका आंसर लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्वर्ड पाठ्य योजना का पद नहीं है। तो विशिष्टीकरण। ठीक है, विशिष्टीकरण हार्वर्ड पाठ्य योजना का पद नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखते हैं, आधुनिक युग में अधिगम हेतु कौन महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग में अधिगम हेतु, तो देखिए अधिगम हेतु क्या क्या है। पाठ्य वस्तु महत्वपूर्ण है, बालक महत्वपूर्ण है और अध्यापक महत्वपूर्ण है। जैसे शिक्षक नहीं रहेगा, बालक नहीं रहेगा, तो किसको पढ़ाएंगे। तो बालक, अध्यापक और पाठ्यक्रम तीनों महत्वपूर्ण है। तो ये जो बॉक्स बना है ना, वही सही आंसर है। अगर आप PDF डाउनलोड करेंगे, PDF देखेंगे, तो जिस पे बॉक्स बना है छोटा सा चौकोर बॉक्स, वही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यह सभी होगा आंसर। 7वां है, गणित में मनोरंजन क्रियाओं के द्वारा विकास होता है। मनोरंजन क्रियाओं द्वारा क्या विकास होता है। तो स्पर्धा, देखिए बोले ना सभी वाला होगा, तो देखिए स्पर्धा भी होगा, खेल भी होगा और पारस्परिक सहयोग की भावना भी होगी, यह सभी। तो यह सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 8 है, क्रोटोनो नामक नगर संबंधित है। क्रोटोनो नामक नगर किससे संबंधित है। पाइथागोरस से। तो याद कर लीजिए, पाइथागोरस से संबंधित है क्रोटोनो नामक नगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गणितज्ञ प्रायः सुबह 11 बजे तक सोते थे। कौन ऐसे गणितज्ञ है जो 11 बजे तक सोते थे। तो रैनी देकार्ते। ठीक है, रैनी देकार्ते सुबह 11 बजे तक सोते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ज्ञानोपार्जन परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। ज्ञानोपार्जन परीक्षण के अंतर्गत क्या आता है। मौखिक परीक्षण, वो भी आएगा, क्रियात्मक ये भी आएगा, लिखित परीक्षण ये भी आएगा। तीनों तरह के परीक्षण से ज्ञानोपार्जन होता है। तो यह सभी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, त्रुटि पृष्ठ का संबंध है। त्रुटि पृष्ठ का संबंध है रेखीय अनुदेशन। ठीक है, रेखीय अनुदेशन है, त्रुटि पृष्ठ का संबंध है रेखीय अनुदेशन से। क्वेश्चन 12, रिव्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो रिव्यू 4 प्रकार के होते हैं। रिव्यू 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिव्यू की विशेषता कौन कौन सी होती है। तो रिव्यू की विशेषता है प्रभावकारी, उपयोगी, स्वतंत्र और यह सभी। ठीक है, तो सब होगा, प्रभावकारी भी होगा, उपयोगी भी होगा, स्वतंत्र भी होगा, ये सभी होगा। ठीक है, तो आंसर होगा यह सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14, पाठ्य योजना के कितने उपागम हैं। पाठ्य योजना के 7 उपागम हैं। पाठ्य योजना के 7 उपागम हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15, पाठ्य योजना संबंधी मूल्यांकन उपागम दिया गया है। किनके द्वारा दिया गया है। ब्लूम द्वारा। पाठ्य योजना संबंधी मूल्यांकन उपागम ब्लूम द्वारा दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्य योजना के कितने प्रकार हैं। तो इसका आंसर होगा 5। पाठ्य योजना के 5 प्रकार हैं। ठीक है, पाठ्य योजना के 5 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है 17, गणित विषय में कमजोर छात्रों हेतु क्या प्रयोग किया जाता है। तो
गणित विषय में कमजोर छात्रों हेतु चार्ट और पोस्टर ये दोनों प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त दोनों। चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आंसर होगा उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन 18, गणित विज्ञान है किसका? स्थान का, संख्याओं का, गणनाओं का, यह सभी। तो यह सभी गणित सबका विज्ञान है, ठीक है। क्वेश्चन 19, पाई का मान किसने ज्ञात किया? पाई का मान आर्यभट्ट ने ज्ञात किया था। याद कर लीजिएगा, पाई का मान आर्यभट्ट ने ज्ञात किया था। क्वेश्चन 20, गणितज्ञ जो 33 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गए। देखिए, गणितज्ञ जो 33 वर्ष की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो गए कौन थे? रामानुजम। रामानुजम, याद कर लीजिएगा, रामानुजम। क्वेश्चन 21, कविता की जिसमें पैराबोला हाइपरबोला शब्दों का प्रयोग किया, मतलब कौन सा ऐसे, ये थोड़ा कविता नहीं होगा यहाँ, कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जो हाइपरबोला पैराबोला शब्दों का प्रयोग किया? तो वो है यूक्लिड। यूक्लिड साहब ने इन शब्दों का प्रयोग किया था, पैराबोला और हाइपरबोला का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ज्यामिति के जनक समझे जाते हैं। तो ज्यामिति के जनक आर्यभट्ट हैं। ज्यामिति के जनक आर्यभट्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन 23, मनोविज्ञान व शिक्षा परीक्षण के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं? तो मनोविज्ञान एवं शिक्षा परीक्षण के मुख्य कार्य हैं योग्यता ज्ञान करना, निदान करना, पूर्व कथन करना, ठीक है। ये सभी, तो यह सभी आंसर हो जाएगा। तो मनोविज्ञान व शिक्षा परीक्षण के मुख्य कार्य योग्यता ज्ञात करना, निदान करना और पूर्व कथन, ठीक है। आइए क्वेश्चन 24 देखते हैं। गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी? तो गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा अंक गणित है। अंक गणित सबसे पहले विकसित हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन 25, पुनः स्मरण से पता चलता है, क्या पता चलता है? कमजोर छात्र का, श्रेष्ठ छात्र का और उपयुक्त दोनों। तो दोनों का पता चलता है, ठीक है। इसे दोनों का पता चलेगा, ठीक है ना। पुनर्स्मरण से दोनों का पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26, निर्देशांक ज्यामिति का संबंध है। निर्देशांक ज्यामिति का संबंध है रेनी देकार्ते। रेनी देकार्ते, ठीक है। इन दूसरे बार आ गए हैं रेनी देकार्ते। निर्देशांक ज्यामिति का संबंध है रेनी देकार्ते से, ठीक है। 27, नवीन दृष्टिकोण के आधार पर पाठ्य योजना के पद हैं। कितने पद हैं नवीन दृष्टिकोण के आधार से? शीर्षक, उद्देश्य एवं शिक्षण बिंदु। शीर्षक होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए और शिक्षण बिंदु होना चाहिए, तीनों होगा। इसका मतलब यह सभी आंसर होगा। नवीन दृष्टिकोण के आधार पर पाठ्य योजना का पद है ये सभी, ठीक है। क्वेश्चन 28, प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत है। प्रयोगशाला विधि का क्या सिद्धांत है? करके सीखना। भाई प्रयोगशाला में हम लोग जाते हैं तो वहाँ एक्सपेरिमेंट कराया जाता है ना, तो करने के बाद हम लोग रिजल्ट देखते हैं, तो करके सीखना होता है प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत। क्वेश्चन 29, पाठ्य योजना के द्वारा छात्रों में कौन कौन सा स्किल पैदा होता है? पाठ्य योजना के द्वारा छात्रों में कौन सा स्किल पैदा होगा? तो प्रश्न करने का स्किल पैदा होगा, परिकल्पना करने का स्किल पैदा होगा और खोज करने का स्किल पैदा होगा। तो तीनों होगा, तो यह सभी आंसर, ठीक है। 30, समस्या निवारण विधि से बालों में किस प्रकार के, बालकों में, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, बालकों में किस प्रकार का विकास होता है? समस्या निवारण विधि से बालकों में आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मनिर्भरता बढ़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों, ठीक है। समस्या निवारण विधि से बालकों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता बढ़ता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 31, समस्याओं का निर्माण करते समय बालक की क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए? तो बालक का आयु और रुचि, मतलब कोई भी क्वेश्चन आप तैयार करिए तो बालक का आयु और उसकी रुचि के अनुसार उसका क्वेश्चन तैयार होना चाहिए, ठीक है। 32, नेपोलियन के कथन गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह गणित का कौन सा मूल्य दृष्टिगोचर होता है? तो इससे सामाजिक मूल्य दृष्टिगोचर होता है, ठीक है। मतलब नेपोलियन के हिसाब से गणित जो है, गणित की उन्नति से कथन गणित की उन्नति तथा वृद्धि से, गणित की उन्नति और वृद्धि से देश की संपन्नता से संबंधित है। यह मतलब देश संपन्न होगा, गणित की वृद्धि होगा, उन्नति और वृद्धि होगा तो देश संपन्न होगा। यह सामाजिक मूल्य दृष्टिगोचर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, जीन पियाजे में कितनी आकृतियों का बोध कराया? तो जीन पियाजे ने सभी प्रकार की आकृतियों का बोध कराया। कौन कौन? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार, बेलनाकार, ठीक है। 34, जीन पियाजे कहाँ के दार्शनिक थे? तो जीन पियाजे स्विस के दार्शनिक थे, ठीक है, स्विस के दार्शनिक थे। क्वेश्चन 35, जीन पियाजे किस चीज़ के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो कहीं भी संज्ञानात्मक विकास आए तो जीन पियाजे आप टिक कर दिए आंसर। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रसिद्ध हैं। 36, निम्नलिखित में प्राचीनतम गणितज्ञ कौन है? तो सबसे प्राचीनतम गणितज्ञ इन चारों में आर्यभट्ट प्रथम है। मतलब श्रीधर, नारायण पंडित, आर्यभट्ट प्रथम और महावीर, इन चारों में सबसे प्राचीनतम आर्यभट्ट प्रथम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37, पृथ्वी गतिशील और सूर्य स्थिर है, यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले गणितज्ञ थे आर्यभट्ट प्रथम। ये ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट और आर्यभट्ट प्रथम दोनों अलग हैं। आर्यभट्ट प्रथम ने किया था, ठीक है। सबसे पहले आर्यभट्ट प्रथम ने क्या बताया?
कि पाई का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, लेकिन पाई का वैल्यू का मान आर्यभट्ट ने निकाला, लेकिन आर्यभट्ट प्रथम पृथ्वी गतिशील है और सूर्य स्थिर है, यह सर्वप्रथम प्रतिपादित किए थे। ठीक है, अगला 38, सूक्ष्म शिक्षण कैसा शिक्षण है? तो यह वास्तविक शिक्षण है। ठीक है, आप लोग जानते हैं, करा भी चुके हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण की सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। यह कथन किसका है? तो ये D.W. एलन का है, D.W. एलन का है। ठीक है, छोटी है और छोटे आकार के सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया जो छोटे आकार के कक्षा में होती है, D.W. एलन साहब ने कहा था। क्वेश्चन 40, कौन गणितज्ञ जेसु कॉलेज में अध्ययन किया था? जेसु कॉलेज में अध्ययन करने वाले दैनी देकार्ते। ये देखिए तीसरे बार आगे दैनी देकार्ते। जेसु कॉलेज में अध्ययन करने वाले दैनी देकार्ते हैं। ठीक है, अगला 41, गणित में सूत्र की स्थापना है तो उपयुक्त विधि क्या है? तो आगमन विधि। आगमन विधि द्वारा ही सूत्र की स्थापना होती है। आगमन विधि क्या है? क्या अगला क्वेश्चन यही है। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलने वाले को आगमन विधि कहते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलने वाला कौन सा विधि होता है? आगमन विधि। मतलब जो चीज़ दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन में क्या गिवन रहता है, गिवन से हम लोग जो चीज़ नहीं दिया उसको फाइंड करते हैं, तो फार्मूला यूज करते हैं। तो फार्मूला आगमन विधि से प्रतिपादित होता है। और आगमन विधि क्या है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, अलग अलग भागों को जोड़ना यह सिद्धांत है। अलग अलग भागों को जोड़ना यह संश्लेषण है। छोटे छोटे भागों को जोड़ देना संश्लेषण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, शिक्षण की वह विधि जो वास्तविक तर्क शक्ति का प्रयोग एवं निरीक्षण पर आधारित है वह है। मतलब जो वास्तविक तर्क शक्ति प्रयोग एवं निरीक्षण पर आधारित है वह कौन सी विधि है? प्रयोगशाला विधि। ठीक है, वास्तविक मतलब हम रियल में करते हैं तब जाके रिजल्ट आता है, तो प्रयोगशाला में तो रियल में करते हैं, ये प्रयोगशाला विधि हो गया। क्वेश्चन 45, सेमिनार के प्रकार हैं। सेमिनार के कौन कौन सा प्रकार? सेमिनार राष्ट्रीय स्तर की विचार गोष्ठी हो या लघु स्तर की विचार गोष्ठी हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विचार गोष्ठी हो, ये सब है सेमिनार के प्रकार। ठीक है, सेमिनार में सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, संकल्पना मानचित्र का प्रयोग गणित शिक्षण में किन कार्य हेतु किया जाता है? तो नियोजन हेतु, शिक्षण और अधिगम हेतु, मूल्यांकन हेतु, तीनों के लिए तो उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, क्वेश्चन 47, चित्र खींचते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? उसकी शुद्धता और स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। तो चित्र खींचते समय शुद्धता और स्वच्छता मतलब उपयुक्त दोनों। ठीक है, क्वेश्चन 48, एक वर्ग की चारों भुजाएं किस प्रकार की होती है? तो एक वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। 49, परिकल्पना किस प्रकार की होनी चाहिए? तो परिकल्पना सरल होनी चाहिए, परिकल्पना सरल होना चाहिए। 50, देखिए परिकल्पना, अच्छा जी इसका आंसर सरल है, स्पष्ट है और तार्किक एवं चिंतन वाला। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन 4 ऑप्शन है ना। परिकल्पना कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और तार्किक एवं चिंतन वाला होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 50, तथ्य स्वयं में एक अमूर्तीकरण है, यह कथन किसका है? तो तथ्य स्वयं में एक अमूर्तीकरण है, यह कथन थॉमस एवं जिन्नेकी का है। थॉमस एवं जिन्नेकी का है। तथ्य स्वयं में एक अमूर्तीकरण है, तथ्य स्वयं में एक अमूर्तीकरण है, यह कथन थॉमस एवं जिन्नेकी का है। ठीक है, इसी के साथ ये खत्म हुआ क्वेश्चन। देखिए ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, इसको बार बार देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग एक ही बार पढ़िए, उसको याद कर लीजिए। अगर डाउट हो किसी को तो देख सकता है दोबारा। ठीक है, बहुत छोटा आसान है, अपने दिमाग से भी कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भी कर सकते हैं। जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये सब जानते हैं, जैसे वर्ग का चारों भुजा समान होता है, इस टाइप के तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन है जो कोई पढ़ने लायक है रियल में। ठीक है, तो ये ज़्यादा कठिन नहीं है। तो होप कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।